कि अभी 28 महीने से हमें रोजगार दे के बैठा रखा है राजगढ़ और हाउस पे। नौकरी नहीं है का सवाल नहीं है, क्योंकि नौकरी उन्होंने दिया, विधानसभा से बिल पास किया और कैबिनेट ने पास किया। नौकरी कैसे नहीं, नौकरी तो बैठना भी एक नौकरी है, और जब तक हम बैठेंगे, जब तक बीजेपी सरकार हमें नौकरी पे नहीं चढ़ाएगी। और इन्होंने वादे किए हैं, और हमने सांसद में इनके प्रचार किए हैं, और विधायकी में खुद विधायक बनकर निर्दलीय बन के मैं खड़ा हुआ हूँ 70 विधानसभा पे 70 बस मार्शल। और इस वजह से, और हमारी संघर्ष जीत करके, हमारी लड़ाई लड़ करके वीरेंद्र सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष, विजेंद्र गुप्ता जी आज स्पीकर, विधानसभा स्पीकर है, और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा जी। और आप ये कह रहे हैं कि चुनाव में प्रचार के लिए आप लोगों का इस्तेमाल किया गया? चुनाव में प्रचार के लिए इस्तेमाल इसलिए किया गया कि हमें केजरीवाल ने 1 महीने के लिए बैठाया था, और उन्होंने ये हमें अभी हटाया नहीं है। उन्होंने ये बोला कि तुम्हें 1 महीने के बाद हम डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे 2023 में। 24 आ गई सांसद का इलेक्शन, उसमें भी रामवीर सिंह मिदोड़ी ने विधानसभा में सांसद में हमारे लिए आवाज उठाई। पूर्व सांसद रमेश मिदोड़ी जी ने हमारे लिए आवाज उठाई, और सभी नेताओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ करके और हमारे रोजगार दे करके 2025 में, 24 में रोजगार विधानसभा पास किया, 25 में बोला इलेक्शन के बाद देंगे। 60 दिन का वादा करके भी आज हम दर बदर, आज हमारे मुद्दे से ये सरकार चेंज होगी और सत्ता खत्म होगी। बस मार्शल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये वर्दीधारी है। और केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि अब अगर चुनाव होगा तो बीजेपी को 5-10 सीटें भी नहीं आएंगी। देखिए, ये सत्ता की बात है। सत्ता में जिस भी पार्टी आती है वो अपने राज्य को गरीबी दूर करे, समस्या दूर करे, रोजी रोटी का ध्यान रखे। रुकिए, अगर हम सरकार बनाए हैं, ईमानदार सरकार भारतीय जनता पार्टी अगर बनाए हैं, अब हमें रोजगार दे, हम परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार है, जब तो दिल्ली की जनता ने चुन के लाया उसको। आज वो काम नहीं करेगी तो वो अलग बात है, तो बदनाम होगी और उनकी पोल खुलेगी। तो मैं तो कहता हूँ, जिस तरह से हमने आपको सरकार में, सत्ता में विधायक निर्दलीय बन के लाया, आप उस पर खड़े उतरिए, नहीं तो आपकी छवि खराब होगी। और आप ये ना सोचिए कि आपको सत्ता मिल गया तो आप सत्ताधारी है। सत्ताधारी नहीं चल सकता। ये अभी 28 महीने से हमें रोजगार दे के बैठा रखा है राजगढ़ और हाउस पे। नौकरी नहीं है का सवाल नहीं है, क्योंकि नौकरी उन्होंने दिया, विधानसभा से बिल पास किया और कैबिनेट ने पास किया। नौकरी कैसे नहीं, नौकरी तो बैठना भी एक नौकरी है, और जब तक हम बैठेंगे, जब तक बीजेपी सरकार हमें नौकरी पे नहीं चढ़ाएगी। और इन्होंने वादे किए हैं, और हमने सांसद में इनके प्रचार किए हैं, और विधायकी में खुद विधायक बनकर निर्दलीय बन के मैं खड़ा हुआ हूँ 70 विधानसभा पे 70 बस मार्शल। और इस वजह से, और हमारी संघर्ष जीत करके, हमारी लड़ाई लड़ करके वीरेंद्र सचदेवा जी प्रदेश अध्यक्ष, विजेंद्र गुप्ता जी आज स्पीकर, विधानसभा स्पीकर है, और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा जी। और आप ये कह रहे हैं कि चुनाव में प्रचार के लिए आप लोगों का इस्तेमाल किया गया? चुनाव में प्रचार के लिए इस्तेमाल इसलिए किया गया कि हमें केजरीवाल ने 1 महीने के लिए बैठाया था, और उन्होंने ये हमें अभी हटाया नहीं है। उन्होंने ये बोला कि तुम्हें 1 महीने के बाद हम डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे 2023 में। 24 आ गई सांसद का इलेक्शन, उसमें भी रामवीर सिंह मिदोड़ी ने विधानसभा में सांसद में हमारे लिए आवाज उठाई। पूर्व सांसद रमेश मिदोड़ी जी ने हमारे लिए आवाज उठाई, और सभी नेताओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ करके और हमारे रोजगार दे करके 2025 में, 24 में रोजगार विधानसभा पास किया, 25 में बोला इलेक्शन के बाद देंगे। 60 दिन का वादा करके भी आज हम दर बदर, आज हमारे मुद्दे से ये सरकार चेंज होगी और सत्ता खत्म होगी। बस मार्शल का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये वर्दीधारी है। और केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि अब अगर चुनाव होगा तो बीजेपी को 5-10 सीटें भी नहीं आएंगी। देखिए, ये सत्ता की बात है। सत्ता में जिस भी पार्टी आती है वो अपने राज्य को गरीबी दूर करे, समस्या दूर करे, रोजी रोटी का ध्यान रखे। रुकिए, अगर हम सरकार बनाए हैं, ईमानदार सरकार भारतीय जनता पार्टी अगर बनाए हैं, अब हमें रोजगार दे, हम परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार है, जब तो दिल्ली की जनता ने चुन के लाया उसको। आज वो काम नहीं करेगी तो वो अलग बात है, तो बदनाम होगी और उनकी पोल खुलेगी। तो मैं तो कहता हूँ, जिस तरह से हमने आपको सरकार में, सत्ता में विधायक निर्दलीय बन के लाया, आप उस पर खड़े उतरिए, नहीं तो आपकी छवि खराब होगी। और आप ये ना सोचिए कि आपको सत्ता मिल गया तो आप सत्ताधारी है। सत्ताधारी
नहीं चल सकता।